ओम शांति। 15 तारीख की मुरली का सार है। बाबा ने आज हम बच्चों को कहा कि आधा कल्प हमने जिसकी भक्ति की है वही बाबा आकर इस समय हमें पढ़ाते भी है, और ये ऐसी पढ़ाई है जिससे हम मनुष्य से देवता बन जाते हैं। और बाबा ने आज योग बल की लिफ्ट की कमाल की भी बात की कि ये योग बल का ऐसा लिफ्ट है जो सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हैं और जीवन मुक्ति का वर्षा भी मिल जाता है। और इसी लिफ्ट से बाबा ने कहा अगर हम उतरते हैं तो उतरने में हमें 5000 वर्ष लगता है। तो ये सारा योग का बाबा ने कहा ये लिफ्ट जो है योग बल की कमाल है। तो इस समय बाबा का जो गुण विशेषताएं हैं वो ज्ञान सागर भी है, सत्य चित्त आनंद स्वरूप भी है। भले सारे धर्म में बाबा की बड़ी महिमा की जाती है। कलयुग में भक्ति है इसलिए दुख है, सतयुग में ज्ञान है इसलिए वहाँ पर सुख होता है। और भक्ति मार्ग में जैसे बाबा ने कहा दुनिया में 2 यात्राएं करते हैं संसार में। एक तो है भक्ति मार्ग की यात्रा होती है, चारों तरफ फेरे लगाते हैं, लेकिन फिर भी बाबा कहते भगवान से तो दूर ही रहे। और सबसे बड़ा तीर्थ जो है बनारस माना जाता है, शिव की पुरी कही जाती है। लेकिन बाबा ने कहा उसकी इतनी भक्ति करने के बावजूद भी शिव कौन है, उनकी बायोग्राफी क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है, ये किसी को नहीं पता। ना पता होने के बावजूद भी भक्ति करते हैं। तो बाबा ने कहा इसका मतलब ये अंधश्रद्धा हुआ ना, ब्लाइंड फेथ हुआ। इसलिए बाबा तो कहते हैं हमारी ये है याद की यात्रा जो सच में हमें बाबा से मिलाता है और बाबा से शक्ति भी दिलाता है। तो बाबा तो कहते हैं कि बाकी अन्य धर्म में तो आत्माएं आती है, जन्म लेती जाती है और उस धर्म की वृद्धि हो जाती है, लेकिन इस देवी देवता धर्म की स्थापना तो स्वयं परमात्मा कराते हैं। पढ़ाते हैं तो हम ब्राह्मण बढ़ते चले जाते हैं, हम ही फिर सूर्यवंशी फिर चंद्रवंशी भी बनते हैं। तो बाबा तो आज समझा रहे थे कि देखो मैं आके क्या करता हूँ और मैं कैसे आया हूँ, इस राज को भी बाबा ने कहा मैं आकर के बताता हूँ। अब तक हमने जो भक्ति मार्ग में बहुत पुकारा बाबा आप आ जाओ, हम पतितों को पावन बनाओ, हमें वापस ले जाओ। तो बाबा कहते मैं ड्रामा अनुसार जब संगम युग होता है तभी आता हूँ, आकर तुम सब आत्माओं को वापस घर लेके जाता हूँ। तो बाबा ने जैसे भक्ति मार्ग की यात्रा और ज्ञान मार्ग की याद की यात्रा, ऐसे बाबा ने कहा कि सन्यासी भी 2 प्रकार के होते हैं, एक हठ योगी और एक राजयोगी। बाबा ने तो कहा हमें घर बार छोड़ने की ज़रूरत नहीं है, केवल हमें क्या करना है, हमें विकारों का संन्यास करना है। तो बाबा यह साकार की एक घटना को भी याद कर रहे थे। जैसे सबको उस समय बहुत साक्षात्कार होता था, बाबा कब्रिस्तान भी बना देते थे, मतलब एकदम सुला देते थे और आत्मा एकदम ऐसा अनुभव करती थी कि अभी शरीर छोड़ दिया है। तो बाबा कहते ये भी शिव बाबा की, क्योंकि उस समय कहीं दंगे हो रहे थे, इंडिया और पाकिस्तान अलग हो रहा था। तब बाबा ने बच्चों को साक्षात्कार के माध्यम से बच्चों को बहला के रखा। तो बाबा ने कहा ये सब शिव बाबा की चतुराई थी, शिव बाबा का खेल था। कई लोग तो उसे फिर जादू भी समझने लगे, पर बाबा ने कहा मैं तो जादूगर भी हूँ, सौदागर भी हूँ, रत्नागर भी हूँ, धोबी भी हूँ, सुनार भी हूँ और वकील भी हूँ। सबसे बड़ी बात है बाबा पतित पावन भी है। तो बाबा ने कहा इस तरह से आपस में ब्रह्मा और विष्णु का भी क्या कनेक्शन है, या ब्रह्मा सरस्वती का भी आपस में क्या कनेक्शन है, संसार इस बात को नहीं जानता। और बाबा ने कहा सबसे बड़ा जो तीर्थ है, सर्व धर्म के लिए जो तीर्थ स्थान है वो आबू ही है, जहाँ बाबा आकर सबकी सदगति भी करते हैं। एक तो वहाँ पर जड़ यादगार भी है, बाबा ने कहा आप चैतन्य यादगार भी हो। दिलवाड़ा मंदिर को भी बाबा ने आज याद किया। संसार में तो कलयुग में तो बाबा ने कहा सब चाहे कितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, सबकी बुद्धि पत्थर बुद्धि। और बाबा ने कहा सत्यों में सबकी बुद्धि क्या होंगी, पारस बुद्धि होगी। बाबा ने तो कहा आपने बुलाया और मैं आया हूँ, अब मैं कहता हूँ कि काम को जीतो तो जगत जीत बनेंगे, मुख्य विकार तो यही है। तो बाबा ने कहा अब एक अंतिम जन्म क्या पवित्र नहीं रह सकते क्या, मरना तो सबको ही है। बाबा ने तो कहा कि अब मेरी श्रीमत पर चलो, मैं जो कहूँ वही सुनो।
तो बाबा ने कहा आप सीढ़ी चढ़ते रहते हो उतरते रहते हो, हर कल्प यही काम होता है। इसलिए बाबा ने कहा जैसे आप तो जिन हो गए, सीढ़ी चढ़ना है उतरना है। पर संसार में लोग इससे भी परेशान हो जाते हैं, ये जन्म मरण के चक्कर में आते आते भगवान को भी कहते पता नहीं भगवान ने ऐसी सीढ़ी ही क्यों बनाई जो हम चढ़े और हम उतरे। तो लेकिन बाबा समझाते हैं ये मैंने नहीं बनाया, हाँ ये अनादि खेल है। हाँ जब जब ये दुनिया पुरानी होती है मुझे वापस आके इसे नया बनाना पड़ता है बस। और उसके लिए बाबा ने एक अच्छी लिफ्ट भी दे दी। बाबा ने कहा योग बल से क्या होगा, ये सीढ़ी हम 1 सेकंड में चढ़ जाएंगे, फिर तो हाँ उतरने में तो बहुत टाइम लगेगा। बाबा ने कहा पवित्रता की बात है ना, स्वर्ग की बादशाही मिलती है तो क्यों नहीं पवित्र बनेंगे। लेकिन बाबा कहते देखो कामेशु भी है संसार में, क्रोधेशु भी है। विकार नहीं मिलता, कोई स्त्री को मार भी देता है, घर से बाहर भी निकाल देता, कोई तो आग भी लगा देते हैं। तो लेकिन बाबा कहते हैं ये अबलाओं पर अत्याचार होना भी ड्रामा में नूत है, क्या करें। बाकी बाबा ने आज वरदान में कहा कि साइलेंस की शक्ति द्वारा सेकंड में हर समस्या का हल करने वाले एकांतवासी भव। बाबा ने कहा जैसे साइंटिस्ट भी क्या करते हैं, उन्हें कोई नया इन्वेंशन करना होता है तो अंडरग्राउंड हो जाते हैं। यहाँ पर भी बाबा ने कहा एकांतवासी बनना ही अंडरग्राउंड होना है। जो समय मिले भले काम करते हुए, सुनते सुनाते, डायरेक्शन देते भी हम इस देह के दुनिया और देह के भान से परे हम साइलेंस में चले जाए। ये अभ्यास व अनुभव कराने की स्टेज हर समस्या का हल कर देगी। इसे 1 सेकेंड में किसी को भी शांत और शक्ति का अनुभव करा सकते हैं। तो बाबा ने कहा जो भी सामने आएगा वो उसी स्टेज का साक्षात्कार भी अनुभव करेगा। स्लोगन में बाबा ने कहा कि व्यर्थ संकल्प व विकल्प से किनारा कर आत्मिक स्थिति में रहना ही योग युक्त बनना है। ओम शांति।